we are doing as part of our corporate service responsibility, मतलब CSR के हिसाब से कर रहे हैं। फेडरल बैंक हॉर्मिस मेमोरियल फाउंडेशन इज स्पॉन्सरिंग दिस। ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर 2 से 8 तापमान के अंदर ही वैक्सीन को लगाने के लिए बहुत काम करता है वो। So actually the vaccines are to be stored at such temperatures that we can get the maximum output of that. So as part of this CSR program, we are giving 100 Iceland refrigerators to all such primary health centers and other government hospitals all over the state of Maharashtra. So we joined the government of Maharashtra in this fight against COVID. Let's stay safe and let's stay protected. Thank you. तो आपने जाना कि इन्होंने बताया कि 2 से 4 डिग्री तापमान तक वैक्सीनेशन को। ये फ्रिज है जो तीन ऐसे रेफ्रिजरेटर को गिफ्ट किया जा रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा और ऐसे ही हम लोगों से अपील करेंगे कि जिस तरीके से फेडरल बैंक आगे आके कोविड के जैसी महामारी को फाइट करने में महानगर पालिका की ढाल बन के खड़ी है, वैसे आप लोग भी आगे आए और महानगर पालिका की मदद करें। जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई अगस्त में कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है, वहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अपनी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे और जोर देते हुए कैपेसिटी बढ़ा दी है, जिसमें फेडरल बैंक ने बहुत बड़ा योगदान रखा है। उन्होंने 3 ऐसे यूनिट दिए हैं जो कि 280 लीटर की कैपेसिटी रखता है। महानगर पालिका के पास पहले ही 500 लीटर की कैपेसिटी थी। आइए जानते हैं इस संदर्भ में वैक्सीनेशन ऑफिसर अंजलि जी से कि क्या है पूरी तैयारी, कितने सेंटर्स हैं और अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। अंजलि जी बताइए विस्तार से कि कितने हमारे पास क्या कैपेसिटी है और कितने वैक्सीनेशन लग चुके हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि पाटिल मीरा भाईंदर शहर में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम देख रही हूँ। फ़िलहाल अपने मीरा भाईंदर में हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, जहाँ वैक्सीन स्टोरेज होता है, वहाँ 500 लीटर की अपनी कैपेसिटी है। वहाँ 1,08,500 डोसेस हम लोग स्टोर कर सकते थे, लेकिन आज के दिन में हम लोगों को फेडरल बैंक से 3 280 लीटर्स के ऐसे टोटल 840 लीटर्स की कैपेसिटी, जिसमें हम लोग 1,82,280 डोसेस रख सकते हैं, ऐसे आईएलआर मिले हैं। तो कुल मिला के पूरे मीरा भाईंदर शहर में हेड ऑफिस में मुख्य लस भंडार में हम लोग 2,90,780 डोसेस स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तौर पे मैं फेडरल बैंक का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैम, ये जो आप आंकड़े बता रही हैं ये आपके मुख्यालय की है, केंद्र और निजी अस्पतालों का क्या? ये तो अपनी मुख्यालय की कैपेसिटी हुई। इसके अलावा जो हमारे आरोग्य केंद्र है और हमारे 2 जो अस्पताल हैं, वहाँ कुल मिला के 1832 लीटर की कैपेसिटी है और 1832 की लीटर की कैपेसिटी में हम लोग 3,97,544 डोसेस रिजर्व कर सकते हैं। अब तक तो 45 एंड अबाव को डोसेस लग रहे थे। 1 तारीख से 18 और 45 के बीच के लोगों को लग रहा है, तो वहाँ वो संख्या कहाँ तक पहुँची है? 18 और 44 की जो लोक संख्या है, नागरिक है, जिनको हमको टीकाकरण करवाना है, उनका उद्दिष्ट है हमारे सामने हो 4,39,885 है। उसमें से हम लोगों ने पिछले शुक्रवार से लेके 1,06,061 लोगों को अभी तक का लसीकरण पूरा किया है। 0.4% लसीकरण पूरा हुआ है और 55% जो हम लोगों को 3,000 डोसेस मिले थे हम लोगों को, उसमें से हम लोगों ने 1,06,061 लोगों का टीकाकरण करवाया। और जो 45 एंड अबाव के लगे वो तो बहुत पहले से लग रहे थे, तो उनकी संख्या क्या है? जो 45 अबव का हम लोगों ने जो 1 मार्च से टीकाकरण शुरू किया है, उसके उद्दिष्ट हम लोगों का था 3,14,204 हम लोगों उद्दिष्ट था मेरा भाईंदर शहर के सामने। उसके अगेंस्ट जो फर्स्ट डोज है वो हम लोगों ने 1,35,790 ऐसे 43% लोगों का फर्स्ट डोज का टीकाकरण पूर्ण किया है। अब जब 18 से 45 साल के लोगों को टीकाकरण लगाना है तो उनकी संख्या भी बढ़ रही है और भीड़ भी बढ़ रही है, इसकी महानगर पालिका ने क्या तैयारी कर रखी है? जैसे हम लोगों के सामने जैसे उद्दिष्ट बढ़ा के या कि टीकाकरण करवाना ज़रूरी है, जल्द से जल्द टीकाकरण करवाना ज़रूरी है तीसरी लाट अपनी लहर आने से पहले। उसी तौर पे जो अपने 11 शासकीय गवर्नमेंट के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर थे, इसके अलावा हम लोगों ने एक 21 और भी वैक्सीनेशन सेंटर आइडेंटिफाई करवा के रखे हैं। उसका जो प्रपोजल रहेगा वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से वो अप्रूवल करवा के लेंगे, उसके लिए भेजा हुआ है। और कुल मिला के टोटल कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे टीकाकरण लसीकरण का काम चल रहा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के? प्राइवेट के जो टीकाकरण केंद्र हैं वो पहले 9 थे, वो 9 के अलावा अभी हम लोगों के पास 27 के अप्रूवल हम लोगों ने दिए हुए हैं और उन्हीं
टोटल उनके 27 और 9 ऐसे 36 लोगों का जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है। बिकॉज हर एक आदमी का जो टीकाकरण करते समय का जो रजिस्ट्रेशन है वो पोर्टल में करवाना जरूरी रहता है। या तो यह लसीकरण की प्रक्रिया कौन से तरीके से करवाना चाहिए, उसका जो ट्रेनिंग है वो कल हम लोगों ने 3 बैचेस में अरेंज करवाया है। तो जैसे ही उन लोगों को वैक्सीन प्राप्त होगा वो लोग उनका खुद का वैक्सीनेशन ड्राइव ले सकते हैं प्राइवेट। तो आपने देखा, ये थी डॉक्टर अंजलि जो पूरी टीकाकरण की देखरेख कर रही हैं, पूरे पोर्टल की देखरेख कर रही हैं, जिन्होंने हमें डिटेल्स बताई कि किस तरीके की तैयारी मीरा भाईंदर पालिका ने ऑलरेडी कर रखी है। तीसरी लहर आने के पहले इनका लक्ष्य है कि मीरा भाईंदर के हर एक निवासी को दोनों डोज टीके लग जाने चाहिए। वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो काम कर रहे हैं, जो दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि हमारी डॉक्टर अंजलि पाटिल, फरीदा सिस्टर, चेतन जो कि वैक्सीनेशन मैनेजर हैं, हमारे आशा वर्कर, सैनिक सिक्योरिटी, सिस्टर्स, नर्सेज जो कि बैकफुट पे होके काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वैक्सीनेशन आने से जाने तक का इतना लंबा प्रोसेस है। वैक्सीनेशन कभी रात में 2 बजे आती है, कभी 2:30 बजे आती है। वो ले जाने के लिए ऑफिसर्स को खड़े रहना पड़ता है, चाहे वो महिला ऑफिसर हो चाहे जेंट्स ऑफिसर हो। उसके बाद वहाँ से आने के बाद उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इंटीमेशन देना पड़ता है कि इतना इतना वैक्सीनेशन लिया है हमने। लगाने के बाद आप लोग केवल आधे घंटे या 1 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं और टीका लगवा के चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है उसके लिए भी यही वर्कर्स पूरी मेहनत करते हैं। जो टीकाकरण होने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार को रोज़ इंटीमेशन देना पड़ता है कि कितने लोगों को टीका लगा, कितनों का फर्स्ट डोज था, कितनों का सेकंड डोज था, कितने 45 के नीचे हैं, कितने 18 एंड अबाव है। ये सारे प्रोसेस के लिए उन्हें 6 बजे तक की ड्यूटी करने वाले ऑफिसर्स आज रात में 11 बजे तक की ड्यूटी कर रहे हैं, 12 बजे तक की ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मीरा भाईंदर के जन जन को वैक्सीनेशन ड्राइव का लाभ मिल सके। ऐसे ही निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ मुंबई।